गीता सार में लिखा है, आप जो कर्म करते हैं उसका फल आपको वैसा ही मिलता है। अगर आप लोग नीम का पेड़ बोएंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको कल को जाके जामुन या फिर हो सकता है कि पाइनएप्पल मिले। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जो आप करते हैं उसी का ही रेपरकशन आपको झेलना होता है। और कैसे प्रतीक सहजपाल ये सोच सकता है कि उसने घर वालों के साथ ये हरकत करी है और वो बन जाएगा कप्तान। निशांत के बारे में बात करूंगा कि आज निशांत की धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का की जो स्थिति हुई है वो किस लिए हुई है, क्यों सारे जंगल वासियों ने उसको बॉयकॉट करा है, उसके बारे में बात करेंगे। करण कुंद्रा अल्फा मेल बनते जा रहे हैं दोस्तों, अल्फा मेल, राइट। और ये जो अल्फा मेल है ये जब शिकार करता है तो बहुत ही सटीक तरीके से करता है। कैसे करण कुंद्रा धीरे धीरे करके तोड़ रहा है तीनों को, उसके बारे में बात करेंगे। करण भाई का यही मुझे गेम डिस्कस करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तेजू और डोनाल्ड के बारे में बात करना है कि कौन किससे फुटेज ले रहा था, ये भी सुनना चाहेंगे आप। और प्लस बात करेंगे सोशल मीडिया पर मचे बवाल को लेकर जो कि उमर रियाज को लेकर है। तो आइए बात करते हैं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट चैनल फीफा फूज में। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर RAHULBHOJ के नाम से मौजूद हूं, राहुल भोज। तो फट वहां पर मुझे फॉलो कर लो। कुछ भी बातें करनी है, सजेशन देना है, कोई किसी तरीके की कंप्लेन करनी है तो ऑफ कोर्स यू आर मोस्ट वेलकम। बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। तो भाई सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि आज का मुद्दा, प्रतीक सहजपाल ने वो कुंडी तोड़कर सही किया या गलत, और ऊपर से उसके स्टेटमेंट, उसके बारे में भी बात करेंगे। करण कुंद्रा ने कुछ बात बोली निशांत के आगे, उसके बारे में भी बात कहेंगे कि प्रतीक का मुद्दा मिल गया, राइट। तो चलिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले तो हम यही मुद्दा लाते हैं, जैसा कि हम सबको पता है कि उसका सामान वहां पे अंदर कैद है, ठीक है, बाथरूम सेक्शन में। वहां पे ऑलरेडी विधि नहा रही है, एक लड़की नहा रही है, ठीक है। अब खेल में कभी कभी दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि लोग इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन, मैं यहाँ पर साफ तौर पे बात कर रहा हूं। कभी कभार खेल में इतना ज्यादा आप डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप कुछ चीजें एकदम से दिमाग से निकल जाता है, जो कि प्रतीक करते हुए नजर आए। प्रतीक का यहाँ पर भी मैं यही कहना चाहूंगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है, विधि, देखो विधि का वहां पर अंदर नहाना मतलब यूज करना बाथरूम को, और प्लस प्रतीक का इस तरीके से कुंडी को करना, ठीक है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन की बात है। प्रतीक जुझारू है, ये बात तो हमें पता है भाई, ये बात आप उसके माथे से हटा नहीं सकते। चाहे वो प्रॉपर्टी नुकसान कर रहा है, चाहे वो इरिटेट कर रहा है या जो भी कर रहा है, लेकिन प्रतीक जुझारू है। खेल में वो एग्रेशन को लाता है, ये बात मैं कहना चाहूंगा, नो डाउट। बट यहां पर चाहे मेल हो फीमेल हो, अंदर अगर आप इस तरीके से बाथरूम में हैं और आप दरवाजे को इस तरीके से हार्म कर रहे हैं और ऊपर से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर मेरी माँ मेरी बहन होती, जो लाइव में भी हमने देखा था, मैंने बताया था आपको, तो मैं हिचकिचाता नहीं, ठीक है, क्योंकि ये खेल है। तो ये तो सरासर प्रतीक ने गलत बात बोली, भाई बिल्कुल गलत बात बोली। मैं इसको बाय नहीं करता हूं एंड आई एम नॉट गोना परचेज दिस थिंग, बट आई एम गोना परचेज हिज इंटेंशंस, आई एम गोना परचेज हिज ऑनेस्टी टुवर्ड द गेम, जो कि हमें दिखाई दी है। और यही बात करण कुंद्रा ने भी बोली है, यही बात तेजस्वी प्रकाश ने भी बोली है, जो घर के अंदर ऑलरेडी मौजूद। हम तो घर के बाहर देख रहे हैं भाई, हम तो घर के बाहर ये चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीजों को परख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन असली गेम तो वही है। आज का दोस्तों आपको बता दूं तो असली गेम तो वही है, सारी चीजें वही हैं। तो ऐसे में आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि करण कुंद्रा और इन लोगों ने जो बात करी है, जो जिस तरीके से चीजें करी हैं, वो सबके सामने है, ठीक है। प्रतीक सहजपाल को ये बात समझनी चाहिए। हालांकि बंदा सॉरी बोल रहा था, गिड़गिड़ा के सॉरी बोल रहा था, माफी मांग रहा था विधि से, सारी चीजें जो हुई, विधि भी थोड़ा सा ओवर कर गई, ठीक है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा भैया इंटेंशंस उसके गलत नहीं थे, बट उसकी ये जो लैंग्वेज थी, उसकी जो बातें थी, ये गलत थी। समझ रहे हैं आप, ये गलत थी कहीं ना कहीं, इस चीज को मैं कहना चाहूंगा। तो यहां पर ये जो सारी चीजें हुई हैं, इस चीज का एक सारांश निकलता है कि प्रतीक का गेम अच्छा था, प्रतीक का गेम सेंसिबल भी था, प्रतीक जो है वो कर भी रहा था अच्छा। बट उसने जो ये बात बोली कि मेरी माँ होती बहन होती तो भी मैं हिचकिचाता नहीं, ये वाली जो बात बोली है उसने, वो मुझे थोड़ा सा अखर गई दोस्तों, और मैं सोचता हूँ कि ये गलत उसने स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर लिया। अब दोस्तों इसके बाद क्या हुआ,
इसके बाद आता है, अगर बात करी जाए तो कैप्टेंसी टास्क। आप पूरे घर में बवाल मचा के रखते हो, आपकी वजह से घर वालों को नॉमिनेशन मिल रहा है, आपकी वजह से कोई एक एलिमिनेट होगा, आपकी वजह से बिग बॉस पनिशमेंट दे रहा है। आप कैसे ये बात को एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से, किस मुंह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कैप्टन बना दे? कोई नहीं बनाएगा कैप्टन, आपको बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, क्योंकि आप जो है वो आपने घर में जीना दुश्वार कर दिया हर किसी का। आपके अगेंस्ट जो बातें बोल रहे हैं लोग, सोशल मीडिया में पढ़ रहा हूं मैं, क्या बोल रहे हैं कि ओ प्रतीक तो अकेला ही खेल रहा है, प्रतीक तो अकेला ही राज कर रहा है, प्रतीक ऐसा प्रतीक वैसा। अरे भैया, प्रतीक अगर जो चीजें कर रहा है वो अपने आप को दिखाने के लिए भी तो कर रहा है, ये भी तो देखो। अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि प्रतीक जो है ये बात कि करण कुंद्रा लोग जो है वो प्रतीक के सामने, मैं उस दिन डबल ढोलकी कहते करण कुंद्रा को, ठीक है, करण कुंद्रा को लोग डबल ढोलकी कह रहे थे कि वो प्रतीक के सामने कुछ और बोल रहा था, पीठ पीछे कुछ और बोल रहा था, ठीक है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि प्रतीक सेजपाल आज निशांत के साथ मिलकर क्या कह रहा था? क्या वो बिचिंग नहीं थी? क्या वो चीजें नहीं थी? राइट। ऐसे में आप लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हर कोई दूसरों के बारे में बात करता है, गेम में बात करता है, स्ट्रैटेजीज डिस्कस करना, बातें करना, वो बिचिंग नहीं हो सकती है, वो बातचीत है। राइट। तो यहाँ पर ये लोग बिचिंग को थोड़ा सा जो सोशल मीडिया पे चलाते हैं, जो चीज़ों को रखने की कोशिश करते हैं सामने, जो भक्तजन हैं, तो कृपया करके उन बातों को ना सुने और प्रॉपर तरीके से चीज़ों को अपने वे में एनालाइज करें। बाकी तो मैं हूँ ही आपको बताने के लिए। दोस्तों हाँ, ये कैप्टनसी का टास्क आया, यहाँ पर इन लोगों ने बड़ा ही सही डिसीजन लिया। निशांत को उसके कर्मों की सज़ा मिली है। निशांत ना प्रतीक को रोकता है, उसको एनकरेजमेंट देता है, और शमिता ने भी इस बात को बोल दिया है। शमिता ने अपनी लॉयल्टी प्रूफ करके दिखाई है। शमिता ने दिल से बोल दिया है कि भैया सिंपल सी बात है, तुमने जो किया है गेम, राइट, जिस तरीके से किया है तुमने गेम, तो मैं तो अपनी तरफ से पूरा, शमिता कहती है कि मैं तो पूरी लॉयल हूँ, राइट, मैं पूरी लॉयल हूँ। और उन्होंने जो है करण कुंद्रा और बाकी घर वाले जो जंगलवासी, उनसे हाथ भी मिला लिया है। हमने बॉन्डिंग भी लाइव में हमने बॉन्डिंग भी डेवलप होते हुए देखी है। तेजस्वी प्रकाश ने ये तक बोल दिया है कि भाई शमिता शेट्टी, आप जो है टेंशन मत लिया करो, वहाँ का आपका रूम बड़ा है, खाना भी बड़ा है, ये वो सारी चीज़ें मैं आपको खाना बना के दूंगी। ये लाइव बोला है उसने, आप चाहो तो मैं आपको खाना बना के दूंगी, ये बात बोली है बाकायदा तेजस्वी प्रकाश ने। सोचो बंदी का दिल कितना बड़ा है। शमिता कहती है थैंक यू सो मच उस बात को लेकर। तो यहाँ पर शमिता शेट्टी को सिर्फ और सिर्फ उनको चलाना है, लेकिन शमिता बहुत तेज है। शमिता तेज है दोस्तों, शमिता अपना गेम दिखाएगी। उसने देखा जबकि उसके साथ वाले प्रतीक और निशांत जो है एकदम से नल्ले हो गए हैं, एकदम से उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया है, तो अब वो करे क्या? बंदी अकेली कैसे रहे? सर्वाइव तो करना है बिग बॉस में, आगे तो जाना, और बिग बॉस में अलायंस जब तक नहीं बनते तब तक कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? तो वो बंदी जो है सीधा करण कुंद्रा लोगों की तरफ गई है। राइट। करण भाई की स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। करण कुंद्रा अब एक अल्फा मेल बनते जा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले शमिता को आउट किया, प्रतीक और शमिता का आउट किया, ठीक है, मतलब कि शमिता को अपनी तरफ खींच लिया। निशांत को वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, निशांत को वो अब अपनी तरफ खींच रहे हैं। देखो भाई, करण कुंद्रा ने जो जाल बिछाया है खेल का, जिस तरीके से बंदे ने माइंड गेम का इस्तेमाल किया है, वो ऑसम है, लिटरली मजेदार है, मजेदार है। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि करण कुंद्रा, ठीक है, मैंने कल एक स्टेटमेंट दिया था कि टॉप 5 में करण कुंद्रा होंगे। ऑफ कोर्स बिल्कुल होंगे। ये काफी लोगों ने कहा था टॉप 5 क्या भाई, हम तो जीतते हुए देख रहे हैं उनको। देखो मैं इतनी जल्दी जीतते हुए की तो बात नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बिग बॉस का लंबा सफर है अभी। मे बी शो के एंड तक मैं आपको ये बात का जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं इतना दिल से कहता हूं कि बंदा जो स्मार्ट तरीके से खेल रहा है, साम दान दंड भेद का इस्तेमाल कर रहा है, वो लाजवाब है। चाणक्य जी जानते हो आप, चाणक्य जी की कूटनीति होती थी, वो ना शस्त्र उठाते थे, ना ही ऊंची आवाज में बात करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इसका इस्तेमाल करते थे। और करण भाई उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड मैं लिख कर देता हूं, अप्रिसिएशन उनको मिलेगा, भर भर के मिलेगा, जनता की तरफ से प्यार मिलेगा, क्योंकि बंदा इसका इस्तेमाल कर रहा है। ओह, बात करते हैं तेजू की। तेजू कहाँ रह गई आज? तेजू की अगर बात करें दोस्तों, तो तेजू और डोनाल्ड का जो हंगामा हुआ, कौन किससे फुटेज ले रहा था, आपको क्या लगता है, बता दो। हाँ, डोनाल्ड, मैंने भी यही देखा दोस्तों। डोनाल्ड जो है, शी इज बेसिकली ट्राइंग टू कैचिंग सम फेम फ्रॉम तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी को उसका एक एंगल है। लड़के जो हैं, स्पेशली करण और उमर, तेजस्वी के लिए इतने आगे आते हैं, हेल्प करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, राइट। डोनाल्ड ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी, शी इज कीन ऑब्जर्वर।
और उसने देखा कि विश्व सुंदरी जो है, विश्व सुंदरी हूँ मैं बोलती है वो, तो वो जो है किस तरीके से तेजू को ही बुलाती है ज़्यादातर, राइट। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, और तेजू ने बेबी बना लिया बिग बॉस को। तो ये सारी चीज़ें देखकर डोनाल्ड समझ गए भैया यहाँ पर भाभी होने वाली है और हो भी रही है, तो बेटर है कि इससे थोड़ी सी फुटेज खींच ली जाए। सेम ऐसा पता नहीं क्यों मुझे शहनाज और माहिरा का लगता था, जो शहनाज से फुटेज लिया जाता था। तो ऐसा ही कुछ समथिंग यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि तेजू की चुलबुलेपन, तेजू की नॉटीनेस, उसका गेम प्लान, उसकी समझदारी, इन सब चीज़ों की वजह से ही वो आगे आ रही है। तो तेजू से फुटेज ले रही है कहीं ना कहीं वो, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उमर रियाज के बारे में। बंदा सोशल मीडिया पे आज छाया हुआ है। बंदे को अफसाना ने क्या बोला कि अपनी डॉक्टरी है ना, ये कहीं और दिखाता फिरो, ठीक है। उमर रियाज पर जब संकट आई है, हिमांशु खुराना ने क्लास लगा दी है, जबकि पंजाबी सिंगर ही है वो, अफसाना खान, ठीक है। और ये आसिम रियाज ने ये तक बोल दिया है कि जब आपकी तबीयत सीरियस होती है, आप गाना नहीं सुनते, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो रिस्पेक्ट। तो भाई थोड़ा अफसाना जी सोच समझ के ये बात बोलिए। तो दोस्तों ये आज का पूरा सारांश है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आपका क्या रिएक्शन है? मतलब इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद प्रतीक में गट्स है यार। वो क्या कहता है कैप्टनसी में एकदम तुम चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और मैं चाहता हूँ कि तुम जो है मेरे को कैप्टन बना दो। मतलब कैसे? और उस पर उमर रियाज का वन लाइनर, हाँ ताकि तू शीशा फोड़े बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। कमेंट सेक्शन में जाओ, बताओ मुझे। बने रहो चैनल के साथ, देखते रहो फीफा फूस। मुझे इजाज़त दो यार, चलता हूँ, बाय बाय।